पढ़ेंगे भोजन और स्वास्थ्य। क्या पढ़ेंगे? कितनी तारीख है बेटा? 24। भोजन और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या पढ़ रहे हैं आज हम? भोजन और स्वास्थ्य। अगर भोजन हमको एक दिन ना मिले तो हमको क्या महसूस होता है बेटा? हाँ? हाँ, तो नंबर 1 हम लोग नोट करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण। जैसे हम कहें बेटा आज पूरा दिन पहाड़े याद करो, तो आप पहाड़े नहीं याद करोगे। क्यों? हमारे शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? और जब हम खाना नहीं खाए होते हैं तो हमें दाल सब्जी चावल से जो भी प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, खनिज तत्व, आयरन, फेरस, सल्फेट, तमाम ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को मजबूत करते हैं और ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं। और बताओ, नहीं मालूम? नंबर 1, हाँ नंबर 1, जब हमारे शरीर को नंबर 1 भोजन की आवश्यकता है। क्या है की आवश्यकता है? तो भोजन की आवश्यकता। अब भोजन की आवश्यकता जब पूर्ण हो जाती है बेटा तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो कम हो जाता है और कमजोरी आ जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। क्षमता क्या हो जाती है बेटा? कम। इसे कहते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक। और क्या प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में भोजन न करने से? और जो शरीर के लिए जो विभिन्न विभिन्न अंग हैं, ये हमारे जो हाथ हैं, हाथों में ये हड्डियां हैं नीचे, मांस के नीचे जो आकार है हड्डियों को रूप देना, मांसपेशियों को मजबूत करना, क्या करना होता है? भोजन की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? और भोजन हम लगातार विटामिन्स लेते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं और खनिज तत्व लेते हैं। तो इससे हमारे शरीर की जो बनावट होती है बहुत अच्छी हो जाती है। कैसे होगी बेटा शरीर की बनावट? बहुत अच्छी। हमारा चेहरा गोल मटोल हो जाएगा, है कि नहीं? और जब हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर सूखा सूखा सा, जैसे हड्डियां हैं। क्या हैं? पूरी बॉडी में हड्डियां दिखाई पड़ेंगी। क्या? अब हमें शरीर के लिए क्या करना चाहिए बेटा? अगर विटामिन चाहिए तो हम तमाम प्रकार के नाना प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। नंबर 1, हमको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए? दाल, चावल और क्या बेटा? रोटी, मक्खन। और क्या खाना चाहिए बेटा? दूध, मछली, अंडा और यहाँ पर मांस। इस प्रकार से हमें भोजन में लेना चाहिए।
दूध में हमारे बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और ये हमें तमाम प्रकार के रोगों से निजात देता है। भोजन क्या करता है? तमाम प्रकार के शरीर में होने वाले रोगों से निजात देता है। आज हमने सीखा क्या? भोजन और स्वास्थ्य। भोजन न मिलने से हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? और हमारी स्किन बेडौल हो जाती है। हाँ आ जाओ। उसमें स्किन में सुंदरता नहीं आती। क्यों बेटा? इसको स्किन में चिकनापन नहीं होगा। जैसे मान लो ये हमारी स्किन है, जब हम भोजन करेंगे दूध अंडा और तमाम तैलीय वसा वाली चीज़ें खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू वगैरह, तो ये हमारे शरीर की। और एक ख़ास बात, आयोडीन। आयोडीन किसमें पाया जाता है बेटा? हाँ, आयोडीन की भी आवश्यकता होती है। आयोडीन जो नमक तैयार होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है मालूम है? हाँ, समुद्री जल से। समुद्री जल क्या होता है बेटा? 97% खारा होता है, इसलिए यहाँ से क्या तैयार हो जाता है? नमक। क्यों बेटा? और दक्षिण भारत से हमको क्या मिल जाते हैं? मसाले, जो हमारी जो मांस वगैरह सब्जियों को जो है ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखता है। क्या करता है? सुरक्षित रखता है, बैक्टीरिया से बचाता है। जैसे मान लो किसी ने मार्केट से जो है मांस लाए, मीट, और उसको हमने बनाया गरम मसाले में। किसमें बनाया? तो जब हमारे गरम मसाले पड़ जाते हैं तो मांस जो आप लोग खाते हैं वो हमारा ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें काहे की ज़रूरत है बेटा? गरम मसालों की। काहे की ज़रूरत है? तो आज हमने पढ़ा भोजन से स्वास्थ्य पर प्रभाव। आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शरीर के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, विटामिन्स की आवश्यकता है, खनिज तत्वों की आवश्यकता है कि नहीं बेटा? तो हमको काय की आवश्यकता है बेटा? भोजन में किस चीज़ की आवश्यकता है? वसा, खनिज लवण, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और कुछ भी? हाइड्रेट। अब ये चीज़ें जब हमारे शरीर में पूर्ण रूप से होती हैं तो हमारा शरीर कैसा होगा? मजबूत होगा। कैसा होगा बेटा? आवर बॉडी मतलब हमारा शरीर कैसा होगा? मजबूत होगा। हमारा काम करने में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। पता चला हम पापा के साथ काम कर रहे हैं तो हम वो भी मठियाई चला रहे हैं तो हम भी साथ में मठियाई चलाने लगे। तो काम करना भी आवश्यक है, जिससे हमारे शरीर की जो पुरानी सेल्स होती हैं वो टूट जाती हैं और नई सेल्स का विकास हो जाता है। जब हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। क्या रहता है? अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तब हम बहुत ही मजबूत रहेंगे और तमाम प्रकार की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं? जैसे समय समय पर हम पानी बदलते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पानी में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। होते हैं कि नहीं? जो हमारे शरीर में कम से कम 70% जल है। क्या परसेंट? हाँ। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात कि भोजन में कौन चीज़ खाएं कि विटामिन ए मिले, विटामिन बी मिले, सी मिले, डी मिले।
अब इसके साथ में हमें खनिज तत्व की भी ज़रूरत है, आयरन की भी ज़रूरत है, फेरस की भी ज़रूरत है। तो अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि विटामिन ए किन किन चीज़ों से प्राप्त होगा और विटामिन बी किन किन चीज़ों से। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे विटामिन्स और खनिज तत्व। क्या पढ़ेंगे हम लोग? खनिज तत्व। प्रोटीन किससे मिलेगी, वसा किससे मिलेगी, और खनिज तत्वों से हम आ जा बेटा। और जो खनिज तत्व हैं, किन चीज़ों को खाने से हमारे बॉडी में आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है कि नहीं। तो आज का चैप्टर जो था हमारा भोजन और स्वास्थ्य था। अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा हम पढ़ेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा किससे प्राप्त होगा। ठीक है, आज की क्लास समाप्त।